हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम मनोज और आपका स्वागत है वैकेंसी फॉर यू में। दोस्तों, आज वीडियो में कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं, जो व्याख्या के साथ बताया गया है और वीडियो के अंत में जो है सो होमवर्क भी आपके लिए दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है सो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जो 8वां क्लास की है, उसका नाम है हमारे संसाधन, जो भूगोल की विषय है, उसका पहला चैप्टर संसाधन अर्थात रिसोर्स के ऊपर जो है सो आज का वीडियो आधारित है। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पवन ऊर्जा किस संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, चक्रीय या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, वैसे संसाधन जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है अर्थात उनका दोबारा उपयोग किया जाता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो ए होगा। नवीकरणीय संसाधन का यह उदाहरण है पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा असीमित है तथा उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्कन लावा पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, दक्कन के लावा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, तो इसका उत्तर जो है सो काली मिट्टी होगा। ठीक है, और यह एक वास्तविक संसाधन का उदाहरण है, इसे भी याद रखिएगा कि यह जो है सो वास्तविक संसाधन का उदाहरण है, दक्कन लावा पठार में काली मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई है? 2020 ईस्वी, 2016 ईस्वी, 2012 ईस्वी या 2010 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, मानव स्वयं में एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती है। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। इनकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने के लायक बनता है। देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष 2016 ईस्वी से चलाई जा रही है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो 2016 ईस्वी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियां, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, तो नई निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। यहाँ कैंसर उपचार की औषधियां मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, बाकी जितने भी हैं वे सभी जो हैं सो प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, जैसे कि झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन, ये जो है सो प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है, चूंकि प्रकृति में अपने आप स्वतः उपलब्ध होते हैं। लेकिन कैंसर उपचार की औषधियां जो है सो मानव द्वारा बनाई जाती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, जैव संसाधन होते हैं जीव जंतु से व्युत्पन्न, मनुष्य द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं द्वारा व्युत्पन्न या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जैव संसाधन जीव जंतुओं से व्युत्पन्न होते हैं, तो इसका उत्तर जो है सो ए होगा, जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। ठीक है, जिसमें वनस्पति एवं जंतु दोनों आते हैं। अगला प्रश्न, केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला संसाधन कौन सा है? यूरेनियम, लोहा, थोरियम या निकल। तो फ्रेंड्स, केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला संसाधन मोनाजाइट है, जो कि थोरियम का एक अयस्क होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो थोरियम होगा। यह एक प्रकार का संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। संभाव्य संसाधन का यह जो है सो एक उदाहरण है। संभावना है कि भविष्य में यह बहुत ज़्यादा संसाधन के रूप में जो है सो कार्य करेगा। अगला प्रश्न देखें, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया? स्टॉकहोम, क्योटो, रियो या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, संसाधनों का सही ढंग से उपयोग ताकि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सके, लेकिन भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके, इसके लिए सतत पोषणीय विकास की अवधारणा 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन में सामने आया, जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरो में संपन्न हुआ था। अर्थात इसका उत्तर जो है सो रियो होगा। ठीक है, यह जो है सो ब्राजील का एक शहर है, रियो डी जेनेरो, इसी को रियो भी कहा जाता है, जिसमें 172 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है,
अगला प्रश्न देखें, संसाधनों का समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? प्राकृतिक संरक्षण, संसाधन संरक्षण, संसाधन सुरक्षा या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, संसाधनों का समझदारी पूर्वक उपयोग करना और इन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो बी होगा, संसाधन संरक्षण। संरक्षण का अर्थ यह नहीं है कि आवश्यकता के रहने पर भी उनका उपयोग न किया जाए, बिल्कुल बचाया जाए, बल्कि उपयोग करने की आवश्यकता तथा भविष्य के लिए बचाना भी संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, संसाधन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एरेटोस्थनीज, जीरमैन, हेरोडोटस या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, संसाधन भूगोल के जनक जीरमैन को माना जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो बी होगा, जीमरमैन। ठीक है, और इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी कौशल को करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? संसाधन, कला, प्रौद्योगिकी या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, किसी कौशल को करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग जो है सो प्रौद्योगिकी कहलाता है, तो इसका उत्तर प्रौद्योगिकी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा इसे हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज का होमवर्क जो है सो पहला है, मानव एक विशेष संसाधन है कैसे? और दूसरा प्रश्न है, प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है कैसे? ये दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है सो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए या अपने कॉपी में बना के रखिएगा, क्योंकि जब स्कूल खुलेगा तो उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।